आशा है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है घमंडी बारहसिंगा। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसका नाम था सोना और बहुत सुंदर था। उसका बदन चमचम चमकता था। जब जंगल में वो सैर के लिए निकलता तो सारे जानवर उसी को देखने में लग जाते। सब कोई कहता कि सोना जैसा बारहसिंगा इस जंगल में कोई नहीं है। तो सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लग गया। वह सोचता था कि उससे सुंदर इस जंगल में कोई नहीं है। और एक दिन वो जब तालाब में पानी पी रहा था, उसने देखा कि वो कितना सुंदर है और थोड़ी देर तक वो खुद को निहारता ही रह गया और सोचता है कि मेरी टांगें कितनी फीकी हैं, काश मैं इनको किसी से बदल पाता। और यही सोचकर वो जाता है। एक दिन उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। वो तेज 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 दौड़ता है, लेकिन उसकी सींगें झाड़ी में फंस जाती हैं और कुछ सींगें तो टूट भी जाती हैं। लेकिन वह उन जंगली कुत्तों को पीछे छोड़ देता है और वो आगे निकल जाता है। तब वो सोचता है कि मेरी टांगें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे अब किसी से इनको बदलना नहीं है। मोरल ये है कि दोस्तों, हमारा नाम मानवी है और हम कक्षा 8 की छात्राएं हैं। आज हम आप लोगों को कहानी सुनाएंगे। हेलो, मेरा नाम चिक्की है और मेरा नाम मिंकी है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज एक कहानी सुन के आया हूँ। तुम मुझे नहीं सुनाओगे कहानी? सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी। तो चलो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ठीक है। काव 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 काव। हेलो, हेलो, मैं हूँ कालू और मैं हूँ भोलू। मैं बहुत ताकतवर हूँ और बहुत होशियार भी। मैं भी बहुत होशियार हूँ। माना कि तुम मेरे बड़े भाई हो भोलू, पर मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ और ताकतवर हूँ। चलो फिर इसी बात पे कोई एक प्रतियोगिता कर लेते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा ना। ठीक है, प्रतियोगिता तो करेंगे, पर प्रतियोगिता मैं चुनूंगा कि कौन सी प्रतियोगिता करनी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम लोग एक थैले में सामान भरकर ऊपर उड़ेंगे और जो ऊपर ज्यादा उड़ेगा वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सामान भरते हैं। चलो। मैं एक काम करता हूँ, भोलू के थैले में नमक भर देता हूँ और अपने थैले में रुई। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये लो भोलू तुम्हारी थैली, धन्यवाद। और ये रही मेरी थैली। काव 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 काव। अरे वाह, मैं तो आज जीत ही जाऊंगा। भोलू तो देखो अरे, कितना ये क्या हो नीचे उड़ रहा है। मैं ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रहा? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से बारिश होने लगती है और फिर जो कालू के थैले में रुई थी वो बारिश की वजह से भारी हो जाती है। इस वजह से कालू नीचे आ जाता है और भोलू, जिसकी थैली में नमक था, बारिश की वजह से हल्की हो जाती है और वो ऊपर जीत जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। कहानी खत्म। धन्यवाद। सारे जानवर उसको देखने लग जाते और कहते सोना जैसा बारहसिंगा कोई नहीं है। सोना किसका नाम है? किसका नाम था? वेरी गुड, क्लैप फॉर अमायरा। अमायरा बहुत अच्छे से स्टोरी सुन रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सोना को घमंड होने लगा। वह सोचता था कि उससे सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्या था, सुंदर था। एक दिन जब सोना पानी पीने के लिए रुका तालाब में, तो वो अपनी परछाई देखता है पानी में कि वो कितना चमचम चमकता था। वो बहुत सुंदर था। जब उठो, कितनी देर तक सोते रहोगे? जल्दी उठो। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? कोई काम करने जाओगे? जल्दी उठो। अरे क्या काम करूं मैं? जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लाओ। जा रहा हूँ, जब देखो चिल्लाती रहती हो। ये पेड़ बहुत अच्छा है,
इसे ही काट लेता हूँ, इसे ही काटता हूँ, अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, ये अरे! क्या कर रहे हो? ये तुम कौन हो और कहाँ से आ गई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मैं इस पेड़ में रहती हूँ, मैं एक परी हूँ। क्या हाँ, परी हो? हाँ, तुम इस पेड़ को मत काटो। मैं क्यों नहीं काटूं? अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो यहाँ पे जो पंछियों के घर हैं वो टूट जाएंगे और यहाँ मैं कहाँ रहूँगी? मुझे नहीं पता, तुम चाहे जहाँ भी रहो, मैं तो इस पेड़ को काटूंगा, नहीं तो मेरी पत्नी तो मुझे बहुत परेशान करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुमको 3 इच्छाएं देती हूँ, तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। क्या सच में? हाँ सच में। चलो तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारे पेड़ को छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। चलो चलो। अरे ये कहाँ गई? मुझे इतनी भूख लग रही है और मेरे पास इतनी बड़ी खुशखबरी है और ये पता नहीं कहाँ चली जाती है। अभी जब मुझे उससे नहीं होना होता है तो जब देखो जहाँ भी आ जाती है। अब मुझे इतनी भूख लग रही है, काश मेरे पास एक केला होता। अरे ये केला कहाँ से आ गया? अरे नहीं, कहीं ये उस इच्छा से तो नहीं आ गया। तुम्हें पता है, आज मुझे एक परी मिली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, तुम मुझे मत काटो। लेकिन मुझसे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ कर दी तुमने? मैंने कहा मुझे भूख लगी है और मेरे सामने एक केला आ गया। ये क्या किया तुमने? अपनी एक इच्छा यूं ही बर्बाद कर दी। अरे मुझे भूख लगी थी, तुम यहाँ थी नहीं तो मैंने कह दिया। सोच समझ के काम किया करो, अगली बार से ऐसे अपनी इच्छा मत बर्बाद करना। तुम तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे अब अगर मैं बोल दूंगा कि ये केला मेरी नाक में चिपक गया तो सच में चिपक जाएगा। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अपनी दूसरी इच्छा भी तुमने गंवा दी। अरे मुझे क्या पता था कि ये केला मेरे नाक में चिपक जाएगा। अब अपनी तीसरी इच्छा मत बर्बाद करना। अब तो मेरे लिए बहुत ही सारा धन दौलत और बड़ा सा घर मांगो। कैसी पत्नी हो तुम? अब थोड़े दिनों में ये केला सड़ जाएगा तो क्या मैं इसे अपने नाक में चिपका के घूमूंगा? मैं नहीं मांगूंगा तुम्हारे लिए धन दौलत। मैं तो अब ये कहूँगा मेरी तीसरी इच्छा है कि केला मेरे नाक से हट जाए। अरे ये क्या, तुमने तीसरी इच्छा भी बर्बाद कर दी। अरे तो मैं क्या करता? अब अगर वो केला मेरी नाक में चिपका रह जाता तब तो फिर मुझे बहुत परेशानी होती। इतनी धन दौलत कमाकर अगर ये केला मेरी नाक में होता तो मैं कैसा लगता? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे लगते। मुझे भी नहीं कोई फर्क पड़ता अगर मैंने वो अपनी इच्छा गवा दी। तो बच्चों, आपको इससे क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं तो हमेशा बिगड़ ही जाता है। हमें जो कुछ भी करना चाहिए सोच समझ के ही करना चाहिए। धन्यवाद।